अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम बच्चों को ईद मुबारक। के ऊपर ये सेकंड वीडियोस है और फर्स्ट वीडियो आपको हम इशू कर चुके हैं और इस वीडियोस के अंदर हमने एक आपसे सबसे स्टार्टिंग में एक ऐसी बात करनी है कि एक एमसीक्यूज जो कि 2011 के अंदर एक ऐसी एमसीक्यूज आ गई पेपर में जिसमें कई बच्चों को जाती तौर पे मैं जानता हूं जो 100 नंबर लेने में नाकाम हुए और वजह वही एमसीक्यूज बनी कि बहुत से बच्चों ने उसका आंसर गलत लिखा। अभी भी उस एमसीक्यूज को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हमारे व्हाइट बोर्ड पे वो सबसे पहले लिखी हुई है। मेरे समझाने से पहले अगर आप इसका आंसर दें तो 100 में से 99% मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर गलत देंगे। इसके ज्यादातर जो 10 इयर्स आपको मार्केट में मिलते हैं तमाम ने आंसर उसके अंदर गलत मार्क किया हुआ है। उस बात को आप क्लियर करेंगे इसका सही आंसर क्या है। अब यहाँ पे हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं जो 2011 के अंदर आई। यहाँ नोट भी कर लें इसको। और कराची बोर्ड में यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी है 0 के इक्वल और थीटा किसके इक्वल है। अब यकीनी तौर पे 4 ऑप्शन होते हैं और इसके ऑप्शन भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो इसके अंदर दिया हुआ था वो था 2n पाई। सेकंड ऑप्शन था इसका n पाई और थर्ड ऑप्शन जो था वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिसाल के तौर पे ये सारे ऑप्शन गलत हैं और मैं इसको लिख रहा हूं और असल में ये 2 ऑप्शन के ऊपर इसके अंदर डिस्कस है। अब आप लोग ज्यादातर इसका आंसर ये टिक करोगे कि इसका आंसर 2n पाई है और 10 ईयर भी भरे पड़े हैं गलत ऑप्शन के साथ, उन्होंने इसको मार्क किया हुआ है, जबकि यह आंसर गलत है। बुनियादी तौर पे इसका आंसर n पाई होगा। अब n पाई कैसे होगा ये हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो जब हमें नंबर 1 में साइन थीटा दिया गया है तो हमें करना ये होता है कि थीटा यहाँ पे स्टेल हो जाता है, साइन इधर आके इनवर्स बन के 0 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू मुझे ज़बानी याद है, आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू बुनियादी तौर पर हमारे पास 0 आ रही है। 0 डिग्री या रेडियन में लिखें तो 0 आ रही है। अब हमने इससे पहले वीडियोस में ये बताया था कि साइन थीटा का पीरियड 2n पाई होता है। अब वही वजह है कि इसका आंसर जो है वो 2n पाई बच्चे करेक्ट करके आए अपने हिसाब से, लेकिन ये रॉन्ग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके आंसर 2 अंदाज से लिखे जा सकते हैं। पहला अंदाज इसका ये है कि हम इसका सेकेंड आंसर निकालते हैं और सेकेंड आंसर निकालते हैं तो उसका तरीका का ये होता है कि हम पाई में से सेकेंड आंसर निकालने के लिए पहले आंसर को लेस कर देते हैं। अब पहला आंसर हमारा जो आया हुआ है वो 0 है और 0 लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका पाई रेडियन आंसर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 2n पाई के अंदाज से लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर इसके लिखने पड़ेंगे। पहला आंसर क्या होगा इसका? पहला आंसर होगा 0 हम लिखते नहीं है 2n पाई और दूसरा आंसर यूनियन लगाते हुए क्या होगा पाई प्लस 2n पाई। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये आंसर करेक्ट है तो इसके साथ ये वाला भी आंसर मौजूद होना चाहिए। बहुत से कॉलेजेस ने उसके बाद अपने कॉलेजेस के पेपर्स के अंदर यही एमसीक्यू दोबारा दी और देने के बाद उन्होंने इस ऑप्शन को यहाँ से हटा के इस ऑप्शन को यहाँ से हटा के इसकी जगह ये ऑप्शन लगाया और 2n पाई भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था। तो लिहाजा अगर ये आंसर करेक्ट होता तो इसके साथ इसको भी उन्होंने लाजमी देना था। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक वाहिद वैल्यू होती है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसी का फायदा उन्होंने उठाते हुए 2011 में ये एमसीक्यू दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इसमें इसको चूंकि tan थीटा 0 अगर हो तो उसकी भी वैल्यू 0 आती है और 10 के अंदर आपको पता है n पाई में लिखा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ये होता है कि यहाँ आप इसका आंसर n पाई लिखेंगे या फिर अगर आप 2n पाई के लिहाज से लिखेंगे तो आपको ये दोनों आंसर अपने ऑप्शन में तलाश करने हैं और दोनों ऑप्शन अगर एक साथ दिए होंगे तो ये करेक्ट आंसर है और ये दोनों ऑप्शन अगर नहीं देते अलग अलग करके देते हैं जैसे 2n पाई है और ये वाला अलग से देते हैं और उसके बाद ये भी देते हैं तो इस सूरत में n पाई इसका आंसर होगा और यही इसमें प्रॉब्लम 2011 में आएगा।
और यकीनी तौर पे इस बात को आपको क्लियर करना है। अब आप बात समझ चुके होंगे। सेकंड पॉइंट भी हम इसमें ले रहे हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसका भी आंसर कॉस का साइन का भी 2 पाई होता है, लेकिन कॉस के इस वाले साइन के इस वाले में जो ऑप्शन है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती है। जबकि कॉस के अंदर अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास करते हैं तो थीटा यहाँ रुकने के बाद कॉस इनवर्स और 1/2 बुनियादी तौर पे ये किस कॉस के अंदर डिग्री की वैल्यू है, तो ये हमारे पास आपकी 60 डिग्री की वैल्यूज है। तो कॉस थीटा का आंसर 60 डिग्री और रेडियन में लिखेंगे तो इसे π/3 लिखेंगे रेडियन के अंदर। अब चूंकि ये दो आंसर्स आते हैं और सेकेंड आंसर के लिए हम क्या करते हैं कि इसे 2 पाई में से लेस कर देते हैं जो फर्स्ट आंसर होता है, तो वो है π/3 और एलसीएम लेने के बाद 6 में से 1 लेस किया तो 5π/3। तो अब हमने यहाँ पे करना यह है कि ये दोनों ऑप्शन आपको इस तरह से लिख के दिए होंगे। एक होगा आपके पास π/3 और प्लस 2nπ और साथ ही में आपको सेकंड ऑप्शन देंगे 5π/3। क्योंकि अगर उन्होंने इस पॉइंट को सिर्फ एक साल ही पेपर के अंदर दिया है तो ये दोबारा आने के चांसेस हो सकते हैं, तो लिहाजा ये एक ऑप्शन कहलाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है इसे एक ऑप्शन कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, और थर्ड में ये कहते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो फिर उसी को हम टिक करेंगे। तो अब नंबर 3 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो 3 भी चूंकि 2 एक्सरसाइज है हमारी 13.1 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने दो अंदाज हैं, या तो 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स -1 या फिर 10 और 10 -1, दोनों का मकसद एक ही है। और इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं नंबर 3 वाले पॉइंट्स को, तो इसके अंदर में करना क्या होता है कि यहाँ 10 लिखा हुआ है और अंदर 10 इनवर्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि 10 इनवर्स की क्या वैल्यू हो कि हमारे पास यहाँ पे इसकी जगह डिग्री आ जाए, और जो डिग्री आएगी वो दोबारा अगर हम 10 के अंदर फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू -1 ही दोबारा से हमारे पास आ जाएगी, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछी हुई है। तो हम अपनी अकल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये 10 और ये 10 इनवर्स वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर -1 आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो वर्किंग ज्यादा हो जाती है, और अगर हम इसी को इसी अंदाज से लिख दें कि -1 इधर है और 10 नीचे आगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो 10 से 10 कट गया तो आंसर इसका -1, यानी कि वही आंसर आपके पास दोबारा आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड इसका अंदाज है, और यहाँ पे नंबर 4 के अंदर चेंजिंग है, और चेंजिंग इसी वजह से है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट के अंदर साइन होता आर्क ऑफ साइन या आर्क साइन या साइन इनवर्स, एक ही इसके मीनिंग है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स या आर्क साइन होता और बाहर साइन होता, वो भी ऐसे कैंसिल होकर डायरेक्ट 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है। बुनियादी तौर पे बच्चे कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर इसे हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे नंबर 4 में 10 पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आर्क साइन 1/2 30 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। और जब 10 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो 10 30 हमारे पास 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, और इन दोनों का एक जैसा अंदाज है, इन दोनों का एक जैसा अंदाज है। आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।